राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। प्रसंग चल रहा है श्री हरिवाहन पक्षीराज गरुड़ जी महाराज महान भागवत श्री कागभूषुंड जी से 7 प्रश्न किए। कल 6 प्रश्नों का उत्तर का वर्णन किया गया। आज 7वें प्रश्न का श्री कागभूषुंड जी महाराज उत्तर देते हैं। गरुड़ जी का 7वां प्रश्न है, मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। श्री गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे महाभागवत, आप हमें मानस रोगों के विषय में बताइए। आप सर्वज्ञ हैं और आपकी हमारे ऊपर बहुत कृपा है। आप कृपा करके मानस रोगों का विस्तार से वर्णन कीजिए, क्योंकि जीव इस मानस रोगों के कारण ही महान क्लेश, अशांति, जन्म मरण, नरक आदि दुर्गति को प्राप्त होता रहता है। यदि मानस रोगों का परिचय जान लिया जाए और उनकी निवृत्ति का उपाय जान लिया जाए तो इसी जन्म में हम महान शांति, परमानंद, जन्म मरण से मोक्ष और अद्भुत प्रेम रस को प्राप्त कर सकते हैं। ये मानस रोग सबके हृदय में है, सबको दुख देते रहते हैं। कौन बच पाता है? जो इनको जान गया और इनसे बचने का उपाय महापुरुषों से जान करके वैसा पूर्ण आचरण किया तो ये मानस रोग नष्ट हो जाते हैं। पहले मानस रोगों का हम परिचय प्राप्त करें, फिर उनके नाश का उपाय। श्री कागभूषुंड जी महाराज गरुड़ जी के प्रश्न पर उत्तर दे रहे हैं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नीत छाती जारा। श्री महाभागवत कागभूषुंड जी महाराज बोले कि हे तात, हे गरुड़ जी महाराज, मैं अब मानस रोगों का वर्णन कर रहा हूं, आप ध्यान दे करके सुनिए। ये मानस रोग बहुत दुख देने वाले हैं। मानस रोगों का मूल मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह माने अज्ञान, अंधकार, अविद्या। ये जो अज्ञान अंधकार है, अविद्या है, यही मूल कारण है मानस रोग का। यदि अज्ञान नष्ट हो जाए
शुद्ध ज्ञान, शुद्ध विवेक जागृत हो जाए तो संपूर्ण मानस रोगों का नाश हो जाए। संपूर्ण मानस रोगों का मूल मोह है, अज्ञान है, अविद्या है। इसी मोह रूपी व्याधि से बहुत सूल उत्पन्न होते हैं, बहुत कष्ट उत्पन्न होते हैं। मानस रोगों में सबसे बड़ा भयानक रोग है काम, जिसे बात समझो। जैसे बात रोग हो जाए, वायु रोग, तो हर जोड़ में वो जाम कर देता है। उठना बैठना चलना फिरना ये सब दुर्लभ हो जाता है, बहुत कष्ट। थोड़ी सी भी चेष्टा करना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे ही काम है, ये स्वार्थ परमार्थ सबका नाश करने वाला है, महान शत्रु। मानस रोगों में सबसे बड़ा रोग काम रोग है। ये काम जिसके हृदय में रहता है वो सदैव संतप्त रहता है, क्योंकि ये बहुत खाने वाला शत्रु है। चाहे जितना भोग भोग लो, कभी तृप्त नहीं होने वाला, ये बढ़ता रहता है। परमार्थ में आप एक कदम भी नहीं चल सकते, ये आपको ऐसे जकड़ लेता है। जैसे वात रोग है, वायु रोग जोड़ों पे हो जाता है, चलना दुर्लभ हो जाता है। एक कदम चलना दुर्लभ, बड़ा पीड़ा प्रदान करता है। ऐसे ही काम है, परमार्थ के मार्ग में चलना दुर्भर हो जाता है। बुद्धि निश्चय ही नहीं कर पाती, जो काम से युक्त बुद्धि होती है वो निश्चय नहीं कर पाती परमार्थ का। भोग की आकांक्षा हृदय में ऐसी बनी रहती है, हृदय जलता रहता है। जैसे वायु रोग से पीड़ित, बात रोग से पीड़ित, वो बैठे बैठे जलता रहता है, क्या करूं। तो यहां काकभूषण जी वर्णन करते हैं कि ये जो काम है सबसे बड़ा मानस रोग है, ये बढ़ा हुआ बात रोग है। फिर बताया लोभ, ये बढ़ा हुआ कफ है। जैसे कफ, वात, पित्त, ये तीन रोग ऐसे हैं, बढ़ जाए तो मृत्यु हो जाए। काम को बताया बात, और लोभ को बताया कफ, और क्रोध को बताया पित्त। जब पित्त बढ़ जाता है तो खट्टी डकारें आने लगती है, बहुत जलन शुरू हो जाती है, और विचलित होने लगता है वो जिसके पित्त बढ़ता है। कफ बढ़ जाता है, सांस लेने में परेशानी होती है, गले में घुरघुराहट होने लगती है, बहुत प्रकार के कष्ट जागृत हो जाते हैं। कफ युक्त जब शरीर हो जाता है तो बहुत बाधा हो जाती है। काकभूषण जी महाराज कहते हैं मानस रोगों में तीन बहुत बड़े रोग हैं, काम, लोभ और क्रोध। ध्यान देकर सुनिए, तीनों मिल जाए तो सन्निपात पैदा हो जाए, मृत्यु दशा उपस्थित हो जाए, भयंकर कष्ट। यदि काम, क्रोध और लोभ तीनों प्रकट हो जाए। लोभ और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है। कामना की पूर्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध प्रकट हो जाता है, और कामना की पूर्ति होने पर लोभ प्रकट हो जाता है। लोभ और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं है, ये काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जहां काम की पूर्ति में बाधा पड़ी वहां क्रोध प्रकट हो गया, और जहां काम की पूर्ति हुई वहां लोभ प्रकट हो गया। दोनों में हानि है। इसीलिए मानस रोगों में सबसे बड़ा रोग है काम। काम से ही क्रोध प्रकट होता है, काम से ही लोभ प्रकट होता है, और ये तीनों प्रकट हो जाए तो सन्निपात हो जाता है, भयानक कष्ट होने लगता है, यहां तक कि मृत्यु रूपी भयानक कष्ट प्राप्त हो जाता है। प्रीति करहि जो तीनिउ भाई, उपजई सन्य पात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना,
ते सब सूल नाम को जाना। ममता दादू कंडू ईर्षाई हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरनी सोई छई कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। अहंकार अति दुखद डमरुआ दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। एक व्याधि बस नर मरही ये असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूं सो किमि लहे समाधि। श्री महाभागवत काकभूषुंड जी महाराज कह रहे हैं कि हे गरुण जी महाराज, ये काम रूपी बात, लोभ रूपी कफ और क्रोध रूपी पित्त यदि ये तीनों भाई मिल जाएं और बढ़ जाएं तो महाभयानक कष्ट देने वाला सन्निपात हो जाता है। यही नरक का मुख्य द्वार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत। श्री भगवान कह रहे हैं ये नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। अगर इनको तीनों को छोड़ दो तो कभी नरक नहीं जाओगे। यहां काकभूषुंड जी कह रहे हैं मानस रोग में यदि काम क्रोध लोभ तीनों प्रकट हो जाए, हृदय में बढ़ने लगे तो महाभयानक कष्ट देने वाला सन्निपात महामृत्युदायक महान कष्टदायक हो जाता है। और मानस रोगों का वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विषय मनोरथ दुर्गम नाना ते सब सूल नाम को जाना। ये जो विषयों का मनोरथ है, विषयों का मनोरथ, आपने जो भोगों की बातें सुनी, भोगों के दृश्य देखे, भोगों की बातें पढ़ी, तो उनका मनन होने लगता है, उनका चिंतन होता है, फिर मन में होता है ये भोग हमें प्राप्त हो, इसी से काम का प्रादुर्भाव हो जाता है। विषयों का चिंतन, विषयों का ध्यान, विषयों का मनन बहुत हानिकारक है। इससे काम प्रकट होता है। काम की पूर्ति में लोभ, काम की पूर्ति में बाधा पड़ने पे क्रोध बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। विषय चिंतन, विषय का मनन, विषयों का श्रवण, विषयों का पठन, ये हमारे लिए सर्वनाश की स्थिति उपस्थित कर देता है। बड़े भयानक भयानक क्लेश हमारे अंदर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे गंदे आचरण, ऐसा पतित, सारी आसुरी प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत हो जाती है जो विषयों का ध्यान, विषयों का चिंतन, विषयों का मनन, विषयों की चेष्टा, ये महान कष्ट देने वाले विषय मनोरथ रूपी नाना प्रकार के क्लेशदायक रोग है। ममता प्रकट हो जाती है शरीर से, शरीर संबंधियों से, भोगों से। ये जहां ममता प्रकट हुई तो दाद है। जैसे दाद जो है वो खुजलाने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम उसका बहुत बुरा होता है, फबद जाती है, महान जलन क्लेश देती है। ऐसे ममता थोड़ा सुखद लगती है, लेकिन इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है। थोड़ी सी ममता आपकी दुर्गति कर सकती है, फिर तो आपने अपना जीवन ही ममता में लगा दिया। ये मानस रोग है। निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे।
जो निर्मम हो गया है वो मानस रोग से रहित हो गया है। और ममता ये मानस रोग है। ये दाद, काकभूषण जी वर्णन करते, मानो ममता दाद है, खुजलाना, थोड़ा सा सुखद लगेगा, परिणाम बड़ा दुखद। ममता में थोड़ा सुखद लगता है, लेकिन इसका परिणाम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगला मानस रोग है ईर्ष्या। दूसरे की उन्नति देखकर, दूसरे को सुखी देख करके जो हृदय में डाह होती है, जलन होती है, ये ईर्ष्या संपूर्ण शरीर में फबदी हुई दाद। जब हम दूसरे को सुखी देखते तो हमारा हृदय जलने लगता है, डाह, मानव ईर्ष्या, मतलब ईर्ष्या अब ये तुम्हारी दुर्गति का कारण बन जाएगी। ये मानस रोग है। और हर्ष विषाद, ये मानस रोग के अंतर्गत है। मानो ये गले का रोग है, जैसे गले का रोग गला दबा दे, गले में भीषण पीड़ा पैदा कर दे, हर समय आपको क्लेश दे। ये हर्ष, विषयों की अनुकूलता की प्राप्ति में एक जो गुदगुदी होती है आनंद की, उसे हर्ष कहते हैं। और अनुकूल व्यक्ति वस्तु स्थान के मिलन में जो बाधा पड़ती है या नाश में जो बाधा पड़ती है उसे शोक कहते हैं। ये हर्ष और शोक मानसिक रोग है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर्क बस कैसे, लोभी हृदय बसो धन जैसे। भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बाधक है ये हर्ष और शोक। जो विषयों की अनुकूलता की प्राप्ति में एक आनंद जैसा होता है उसे हर्ष कहते हैं, उनके नाश में जो बड़ा क्लेश होता है उसे शोक कहते हैं। ये मानसिक रोग है। ये गले के रोग जैसे, जैसे कोई गला दबा दे, जैसे कोई गले में भयानक पीड़ा हो, हर समय आप पीड़ित रहे, बचो हर्ष और शोक से। हर्ष तभी आपको होगा जब आप जड़ता की महत्व बुद्धि वाले हैं, जड़ता को महत्व दिया है, नाशवान भोगों को महत्व दिया है, तभी। और हर्ष नहीं है तो शोक नहीं है, हर्ष है तभी शोक है। ये हर्ष शोक भगवत भक्ति में बहुत बाधक है। श्री काकभूषण जी महाराज कहते हैं मानसिक रोगों में ये कंठमाला रोग जैसा, घेंघा रोग जैसा, गलगंड रोग जैसा ये हर्ष शोक है। और पराये सुख को देख करके जो हमारे हृदय में एक आंतरिक जलन होती है उसे क्षयी कहते हैं, क्षयी रोग। जो मन की दुष्टता है, कुटिलता है, ये कुष्ठ रोग है। कोढ़, जैसे कोढ़ संपूर्ण शरीर को धीरे धीरे गलित कर देता है, ऐसे जो दुष्टता कुटिलता है, दूसरों के प्रति जो हमारा अहित करने का भाव है, कपट है, ये हमारा ही नाश कर देता है। यदि हम किसी का बुरा करना चाहें तो उसका बुरा होगा या नहीं ये तो परिणाम जाए, लेकिन मेरा बुरा भी से होना प्रारंभ हो गया। जो दूसरों को दुष्टता पूर्वक कष्ट देना चाहता है, निश्चित वो भयानक कष्ट में फंस जाता है। मानो दुष्टता कुटिलता एक कुष्ठ रोग है जो अपने ही शरीर को गलित कर देती है। और मानस रोगों का वर्णन कर रहे हैं कि ये अहंकार मानस रोग है। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैंने ऐसा, मैं। ये अहंकार जो रोग है ये डमरुआ रोग है। ये गांठ में होता है, अर्थात अहंकारी परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है। ये मानस रोग जिसके अंदर अहंकार हुआ, ये महान दुख प्रदान करने वाला है। संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिहुरी। ये संस्कृति का मूल है, आवागमन का, जन्म मृत्यु का मूल है अहंकार। समस्त सूलों को प्रकट करने वाला है अहंकार। ये अहंकार रूपी मानस रोग सबके हृदय में होता है, वही बच पाता है
जो प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर, गुरुजनों के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन परायण हैं। दंभ, कपट, मद ये नसों के रोग है, ये दिखाई नहीं देते, अंदर रहते हैं। मानस रोगों में दंभ, हमारे हृदय में भगवत प्रीति नहीं, भगवत मार्ग में चलने का उत्साह नहीं, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य नहीं, लेकिन हम दंभ करते हैं, नाटक करते हैं। लोग हम पे रीझे, हमें प्रणाम करें, हमें भेंट दें, हमारा सम्मान हो, हमारी कीर्ति हो। ये अंदर नसों में व्याप्त रोग है, ये आंतरिक रोग है, दंभ। मान की चाह, ये बहुत सूक्ष्म है। जब तक ये मान की चाह है, भगवत प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ा रोग है मान प्राप्ति। सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, घोर विष है। मानस रोगों में ये मान और मद, गुणों का मद, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मेरे में ऐसे ऐसे गुण हैं, ये सब मानसिक रोग है। कागभूषण जी महाराज कह रहे हैं ये आंतरिक नसों के रोग हैं। और एक बड़ा भयानक रोग मानसिक है, तृष्णा। ये बड़ा उदर वृद्धि रोग है। तृष्णा जितना भोग भोगते रहो बढ़ती रहेगी। भोगे हुए भोगों को बार बार भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ये मानसिक रोग तृष्णा, ये उदर वृद्धि रोग है। और ये 3 प्रकार की इच्छाएं, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा, अर्थात कंचन कामिनी कीर्ति, अर्थात पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं, ये तिजारी रोग है। कंचन कामिनी कीर्ति ये मानस रोग है। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा ये मानस रोग है। मत्सर रोग, ये मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, कैसे ये गिरे, मेरे से आगे कैसे निकल गया, मेरे से आगे बढ़ा जा रहा है, मानस रोग। अविवेक, ये 2 प्रकार का बुखार है, जिसके ऊपर चढ़ जाता है उसको नष्ट कर देता है। ये मेरे से क्यों बढ़ा जा रहा है, अज्ञान। हे पक्षीराज हरिवाहन गरुण जी महाराज, बहुत ही बुरे रोग हैं ये मानस। कहां तक वर्णन करें। इन मानस रोगों में एक रोग किसी के हो जाए तो उसका नाश कर देता है। फिर तो ये बहुत असाध्य रोग हैं, जीव को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में कैसे वो समाधि को प्राप्त करे। जिसके हृदय में मानस रोग है, कैसे वो समाधि को प्राप्त करे। एक व्याधि बस नर मरहि, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव को सो कि मिलहि समाधि। नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन नहीं, रोग जाहि हरि जान। हे हरिवाहन गरुण जी महाराज, ये जो मानस रोग वर्णन किए, ये नियम, धर्म, आचार, तपस्या और ज्ञान, यज्ञ, जप, दान और भी करोड़ों उपाय हैं, करोड़ों औषधियां हैं, परंतु ये जड़ से नाश नहीं होते। ये जितने उपाय हैं, नेम, धर्म, आचार, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान, इन औषधियों से मानसिक रोग जड़ से नष्ट नहीं होते। ये ही विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हरस भय प्रीति वियोगी, मानस रोग कछुक मैं गाए, हहि सबके लखी बिरलिन पाए। श्री कागभूषण जी महाराज कह रहे हैं, जगत के समस्त जीवों के हृदय में रोग है।
शोक, हर्ष, भय, स्नेह, वियोग, दुख सब इसी रोग से जल रहे हैं। ये मैंने थोड़े से वर्णन किए मानस रोग, बहुत हैं। कोई बिरला चतुर सुजान उपासक जान पाता है इन मानस रोगों को। और जाने ते छीजहि कछु पापी, नास न पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनिहु हृदय का नर बापुरे। ये प्राणियों को महान दुख देने वाले, जलाने वाले, पापाचरण कराने वाले मानसिक रोगों को यदि कोई चतुर सुजान उपासक जान जाए तो ये जानने से ही धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, परंतु संपूर्णतया नाश नहीं होते। नेम, आचार, धर्म, तप, ज्ञान, यज्ञ, दान आदि ये उपाय औषधियां हैं, इससे ये कुछ कम होते हैं। जो इन मानस रोगों का परिचय जान जाता है, इन उपायों को करता है, उससे कम होते। लेकिन घोर पापाचरण कराने वाले ये मानस रोग जड़ से नष्ट नहीं होते। क्यों नष्ट नहीं होते? क्योंकि उपासक जहां इनको नष्ट करने को सोचता है, तहां माया और कुपथ्य दे देती है, और विषय भोगों का सानिध्य और इन मानस रोगों को बढ़ाने वाले कुपथ्य दे देती है, और वो समझ नहीं पाता और उन भोगों को भोगता है, मानस रोग और बढ़ जाते हैं। साधारण की क्या बात, मुनि हृदय का नर बापुरे। बड़े बड़े मुनियों के भी हृदय में ये मानस रोग क्षोभ पैदा कर देते हैं। तो महाराज ये जड़ से कैसे नाश हो? तो बोले राम कृपा नासहि सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद्य बचल विश्वासा, संयम ये न विषय की आशा। आहा, काकभूषण जी महाराज से गरुड़ जी ने पूछा, महाराज आप बता रहे हैं कि धर्म, नियम, आचार, व्रत, तीर्थयाटन आदि ये औषधियां जड़मूल से मानस रोग को नष्ट नहीं कर सकती, तो आप कृपा करके वो उपाय है क्या जिससे ये जड़ से नष्ट हो जाए? बोले हाँ महाराज, उपाय है। क्या? बोले भगवान की कृपा से यदि ऐसा संयोग बन जाए तो ये जड़ से नष्ट हो जाए। कैसा संयोग? ये आगे वर्णन करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।